गुजरात टाइटंस कमाल की टीम है ना। एक ऐसी टीम जिसे आप जब भी कागज पर देखते हैं तो लगता है कि अरे इसमें तो कुछ कमजोरियां हैं, लेकिन फिर वो मैदान पर उतरते हैं और सबको गलत साबित कर देते हैं। तो चलिए आज पता लगाते हैं कि आखिर इनका वो सीक्रेट फॉर्मूला है क्या। तो सवाल यही है, आखिर इनका ये सीक्रेट सॉस है क्या? मतलब कैसे एक टीम जिसमें शायद दुनिया भर के बड़े बड़े नाम न हो, वो आते ही पहले सीजन में ट्रॉफी उठा लेती है, दूसरे में फाइनल तक पहुंच जाती है और हर साल प्लेऑफ की सबसे बड़ी दावेदार बनी रहती है। कुछ तो खास है इनमें। चलिए इस फॉर्मूले को थोड़ा खोलते हैं। इसके ना दो बहुत ही जरूरी हिस्से हैं और पहला है उनका जबरदस्त टॉप ऑर्डर। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। पिछले सीजन में टीम के 70% से भी ज्यादा रन सिर्फ 3 बल्लेबाजों ने बनाए थे, शुभमन गिल, साई सुदर्शन और रिद्धिमान साहा। सोचिए जरा, मतलब टीम के 10 में से 7 रन तो सिर्फ यही 3 लोग बना रहे थे। इसी से पता चलता है कि उनकी बल्लेबाजी की बुनियाद कितनी मजबूत है। मिडिल ऑर्डर पर तो प्रेशर आता ही नहीं था। और अब आते हैं फॉर्मूले के दूसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, और वो है इस टीम का माहौल। आशीष नेहरा और उनके कोचिंग स्टाफ ने ना एक ऐसा चिल्ड आउट माहौल बना रखा है जहां किसी पर कोई प्रेशर ही नहीं है। टीम जीतती है तब भी वैसी रहती है, हारती है तब भी मुस्कुराती रहती है, और शायद यही उनकी कामयाबी का असली राज है। लेकिन हर फॉर्मूले की तरह इसमें भी कुछ दरारें दिख रही हैं और सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है उनके मिडिल ऑर्डर पर। याद है वो चैंपियनशिप वाला साल? तब उनके पास कौन था? हार्दिक पांड्या और डेविड मिलर। मतलब ऐसे फिनिशर्स जो किसी भी हालात से मैच निकाल सकते थे। और आज कौन है? शाहरुख खान और राहुल तेवतिया। देखिए, दोनों में टैलेंट है, कुछ मैच जिताए भी हैं, लेकिन वो जो एक भरोसे वाली बात होती है ना, वो लगातार देखने को नहीं मिली है। तो फिर इसका हल क्या हो सकता है? एक आइडिया ये है कि वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 4 पर खिलाया जाए। वो बल्ले से टीम को मजबूती देंगे और उनके बाद अगर ग्लेन फिलिप्स जैसा पावर हिटर आए तो ये लाइनअप अचानक से बहुत ज्यादा खतरनाक दिखने लगता है। मिडिल ऑर्डर तो एक बात है, लेकिन एक और चिंता है, और ये शायद इस चिल्ड आउट टीम की भी नींद उड़ा सकती है। हम बात कर रहे हैं राशिद खान की। एक वक्त था जब राशिद के 4 ओवर मतलब गुजरात के लिए सोने की खदान थे। टीमें उनके ओवर बस किसी तरह निकाल देती थी, रन बनाने की तो सोचती भी नहीं थी। लेकिन अब कहानी पूरी तरह बदल गई है। अब टीमें उन पर खुलकर अटैक कर रही हैं और वो पहले जैसे असरदार नहीं दिख रहे। ये आंकड़े देखिए, ये कहानी साफ बताते हैं। पिछले 2 सीजन में उनकी इकोनॉमी रेट बढ़ गई है और विकेट लेने की जो धार थी वो भी कम हुई है। और ये सिर्फ आईपीएल की बात नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट हो या दुनिया की दूसरी लीग्स, हर जगह यही ट्रेंड दिख रहा है। गुजरात के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरे का सिग्नल है। तो इन सब बातों को एक साथ रखकर देखें तो सवाल यही उठता है, क्या इस साल भी गुजरात का ये फॉर्मूला काम करेगा? इस सीजन में ना 2 खिलाड़ियों पर खास नजर रखनी होगी। एक तो है कप्तान शुभमन गिल। T20 वर्ल्ड कप टीम में न चुने जाने का गुस्सा शायद वो अपने बल्ले से निकालेंगे। और दूसरे हैं वॉशिंगटन सुंदर, जो नंबर 4 पर आकर टीम की सबसे बड़ी कमजोरी को शायद उसकी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। तो इस सीजन में टीम दिखेगी कैसी? चलिए एक अंदाजा लगाते हैं। टॉप पर गिल, साहा और सुदर्शन। मिडिल ऑर्डर में सुंदर, फिलिप्स, शाहरुख और तेवतिया। और फिर गेंदबाजी की कमान संभालेंगे राशिद खान, साई किशोर, मोहित शर्मा और उमेश यादव। कागज पर तो ये टीम अभी भी बहुत मजबूत लग रही है। तो कुल मिलाकर कहें तो हाँ, कुछ चिंताएं हैं, बिल्कुल है। राशिद खान की फॉर्म एक बड़ा सवाल है। मिडिल ऑर्डर को भी खुद को साबित करना होगा, लेकिन इसके बावजूद गुजरात टाइटंस टॉप 4 की एक बहुत तगड़ी दावेदार है। क्यों? क्योंकि उनका जो कोर फॉर्मूला है ना, टॉप ऑर्डर का दबदबा और टीम का बेफिक्र माहौल, वो आज भी वैसा का वैसा ही है। और यहीं पर आकर इस सीजन का सबसे दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। एक तरफ है गुजरात टाइटंस का आजमाया हुआ सफल फॉर्मूला, और दूसरी तरफ है उनके कुछ बड़े खिलाड़ियों की मौजूदा फॉर्म। तो इस